22 तारीख को रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। इसके लिए 16 तारीख से ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। पूरे देश से 9 ऐसे ब्राह्मण हैं जो जा करके वहां पूजा कराएंगे और उसमें से एक ब्राह्मण हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित श्यामलेश तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी पर। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। पंडित जी, जिस तरीके से 9 लोग जा रहे हैं उसमें एक विशेष ब्राह्मण आप भी हैं जो पूजा पाठ कराने जा रहे हैं। अपने आप में ये क्षण आपके लिए कैसा है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आपका ये योगदान कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है। मैं तो अकिंचन हूँ, शून्य हूँ। मेरी क्या क्षमता को हम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए हम कुछ कर पाए। परंतु आप नारद के अवतार हैं, आपने कुछ पूछा है तो आपको तो मुझे कुछ बताना ही होगा। तो इसमें विशेष रूप से हमारे पूज्य जो गुरुदेव गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी, अच्छा, श्रद्धेय लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी, इन दो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध और वयोवृद्ध ऐसे विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये पूर्व के कोई ऋषि ही होंगे जिनको हम आज गुरु जी के रूप में हम उनको पूज रहे हैं, उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे गुरु चरणों की कृपा से ही यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए, मेरे प्राच्य संस्कृत विभाग के लिए, मेरे लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और सबसे बड़ा विषय कि हमारे कुल गुरु आचार्य प्रोफेसर आलोक कुमार राय महोदय के लिए, जो हमारे इस लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, कुलपति हैं, ऐसे आचार्य मूर्धन्य विद्वान के लिए यह गौरव का विषय है कि उनके छत्र छाया में हम रहकर यह इस कार्य के राम काज के लिए हम वहां पे मेरा चयन हुआ है और हम जाके वहां कर पा रहे हैं। और इसमें आचार्यों की संख्या अत्यधिक है और इसमें इन सभी आचार्यों के द्वारा जो अपने अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान है, विषय से आशय यहाँ वेद के विद्वान जो हैं, जो मूल वेद है उसके विद्वान बहुत अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर आने वाले हैं और उनके द्वारा यह संपूर्ण कार्य, और सबके सभी आचार्य अति प्रसन्नचित्त हैं और सब यही मान रहे हैं कि हम लोगों का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है। इसके कारण से वो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी के सामने सानिध्य में और लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी के सानिध्य में हम लोग यह राम काज करने को लिए जो है हमारा चयन हुआ है। पंडित जी, और कौन कौन लोग हैं? क्योंकि आपने 2 लोगों का नाम लिया बाकी, लेकिन जो 9 लोगों की बात करें कि 9 मुख्य पुजारी वहां रहेंगे, उसमें कौन कौन लोग हैं, नाम अगर आप बता सकते? पूर्ण रूप से नाम मेरे भी जानकारी में नहीं है। अच्छा। पर ये पूज्य जो 2 गुरु जी हैं, अच्छा, ये इनका पूर्ण योगदान बहुत स्पष्ट है। इसमें हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो महामंत्री हैं आदरणीय चंपत राय जी, उन्होंने पत्र में भी बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है कि आपका परिचय इन दोनों विद्वानों से ही प्राप्त हुआ है। अच्छा। और जिसके कारण से हम आपका आवाहन कर रहे हैं। रामानंदी परंपरा के ही लोग हैं या आप लोग? नहीं, ये सब वैदिक परंपरा के। अच्छा, वैदिक परंपरा, सब वैदिक परंपरा के हैं। अच्छा, मैं महोदय, दोनों में अंतर क्या है, वैदिक परंपरा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत योग्य प्रश्न है यह। देखिए, वैदिक परंपरा अनादि परंपरा है, उसका कोई अभी तक कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा, ये जो रामानंद, रामानुज, गौड़िया और शैव, शाक्त, सौर, गणपत, ये सब संप्रदाय हैं। अच्छा, इन संप्रदाय को, इस पूजा विधि को, इस साधना को प्रारंभ करने वाले कोई ना कोई आचार्य हुए हैं। तो उनकी पूजा पद्धति का एक विशेष प्रकार का ग्रंथ आचार्य जी ने रचना की और उसके अनुसार उनकी पूजा विधि आरंभ हुई। अब एक छोटा सा हम आपको उदाहरण बताते हैं जिसे और स्पष्ट हो जाए, हो सकेगा दर्शकों को। मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं जी, ठीक है। विश्वविद्यालय हमारे भारत में सहस्राधिक हैं। अब विषय सब जगह कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, तकनीकी, चिकित्सा आदि सब जगह विषय है, परंतु सब जगह एक समान नहीं है, कुछ न कुछ परिवर्तन है। लेकिन मूलभूत जो कुछ उसके जो अंश है, जो भाग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यह जो वैदिक परंपरा है वह अपने आप में एक
समुद्र है, सबको समाहित की है वैदिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं से क्या नाम है, भाप के रूप में वृष्टि को लेके जाके फिर नदियों में भर के फिर वही नदियां वहीं पे आके समा जाती हैं। तो वेद ऐसी परंपरा है, वैदिक परंपरा, जहां से सभी संप्रदायों का उद्भव हुआ है और उसी में आके फिर समाहित हो जाते हैं। अच्छा। तो ये जो संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है ये सब वैदिक विधि से ही होगा। अच्छा। इस होने के पश्चात जो वहां की बाद में जो पूजा विधि होगी वो रामानंद संप्रदाय यानी वैष्णव परंपरा के अनुसार की जाएगी। अच्छा। अब इसमें आपका प्रश्न होगा कि ये आखिर रामानंद या वैष्णव संप्रदाय है क्या? जी बिल्कुल। तो देखिए इसमें ना कर्मकांड गौण है, वहां पर विधि और सेवा महत्वपूर्ण है। अच्छा। हमारे यहाँ इसमें विधि और मंत्र महत्वपूर्ण है। अच्छा। वहां मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा। आप में भाव है, आपने ऊर्ध्वपुंड धारण किया, कंठी धारण किया, आप वैष्णव है, शंख चक्र धनुष बाण जो भी है आपका, अगर दीक्षा हो गई है, आपको गुरु मंत्र मिल गया है, आपसे बड़ा पुण्य आत्मा कोई है ही नहीं उस पूजा को करने के लिए। हम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मंदिर में हमारा भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब आप उसके बाद नहीं जा सकते? नहीं, जा सकते हैं। गर्भगृह के अंदर की बात कर रहा हूं। अच्छा। मैं आपको जो पूजा विधि बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना? तो यानी कि जो वहां का जो प्रोटोकॉल होगा, वो पुजारी कहीं बाहर भोजन नहीं कर सकते। अच्छा। जो रामानंदी परंपरा के लोग होंगे, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय वो कच्चा भोजन नहीं कर सकते। अच्छा। वो सिला हुआ वस्त्र कभी धारण नहीं करेंगे। अच्छा। सिला हुआ वस्त्र कोई दो ही हो सकता है, या तो रेशम का या ऊन का। अन्य कोई सूती वस्त्र या अन्य वर्ग के वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और उनकी सेवा वास्तव में ये सब संत, वैष्णव संत जो है सब पूज्य हैं। इनका जीवन इतना कठिन होता है, इतना श्रम और साधना पूर्ण होता है कि आप उसका अवर्णनीय है। जैसे भगवान को, रामलला को अगर 4 बजे जागरण कराना है जी, तो 2:30 बजे उनको उठकर स्नान आदि करके अपनी जो भजन है, तिलक आदि जो करना है करके, तब 4 बजे जाके बहुत धीरे से भावपूर्ण जाके धीरे से ताली बजाएंगे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गौरध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। ऐसा धीरे धीरे, बहुत जैसे आपको कष्ट न हो जाए कि आप घबरा के जग जाएं, धीरे से उठाएंगे। हाँ, इस भाव से जाके या किसी अन्य पद को गाकर या विविध प्रकार के जो स्तोत्र हैं उनको गाकर धीरे धीरे बहुत मंद गति में भगवान का जागरण कराएंगे। जागरण कराने के बाद जो भगवान जब शयन किए थे उस समय का उनका सारा जल वहां से हटाया जाएगा। भगवान का पलंग, रजाई वगैरह जो भी है वो सब समय ऋतु के अनुसार जो वस्त्र आदि होते हैं वो सब हटाए जाएंगे। उसके बाद भगवान का सबसे पहले आचमन कराया जगाया जाएगा, मुंह धुलाया जाएगा, दतवन कराया जाएगा। फिर अगर गर्मी है तो ठंडे घड़े के पानी से स्नान कराया जाएगा। अच्छा। गर्मी है तो गर्म पानी से कराया। गर्म पानी को भी देखना पड़ेगा कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब भगवान को उस प्रकार से करने के बाद फिर स्नान के बाद जल्दी से भगवान का वस्त्र पहन, भगवान को ठंडी न लग जाए, इस प्रकार से सबसे पहले सूती वस्त्र पहनाया जाएगा। उसके ऊपर जैसा वातावरण है उसके अनुसार गर्म वस्त्र। फिर ऊपर पर भगवान तो हमारे रामलला तो अच्छे दिखने चाहिए, तो रेशम के वस्त्र, और वो भी दिन के अनुसार। अगर रविवार है तो लाल रंग का, सोमवार है तो सफेद, मंगलवार है तो लाल, बुधवार है तो हरा, गुरुवार है तो पीला, शुक्रवार है तो सफेद, शनिवार है तो नीला। इस प्रकार के वस्त्र जो है धारण कराए जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले रामलला का या हमारे जो आराध्य हैं उनका बाल भोग कराया जाएगा, कि जग गए ना, अब उनको 5 बजे रात भूख लग गई होगी, तो उनको तुरंत हलवा, इस तरह के जो है प्रसाद जो है बना के बढ़िया से गर्मा गर्म जो है उनको ठंडा कहीं खराब न लगे, इसलिए वो सब समर्पित किया जाएगा। फिर 7 बजे उनकी जो है पहली प्रथम आरती होगी। अच्छा। उसके बाद दर्शन के लिए, सबके लिए दर्शन का द्वार रामलला का खुल जाएगा। खुलने के बाद
फिर जैसे 9 साढ़े 9 बजेगा, अब वस्त्र बाबा हमारे लला राम लला जो खेले कूदे होंगे ना, तो उनका वस्त्र खराब हो जाएगा। अच्छा। इसलिए फिर वो वस्त्र बदल के फिर से राम लला का जो है श्रृंगार किया जाएगा 9 बजे। हाँ, और फिर जो है उसमें श्रृंगार आरती होगी। फिर अपना उसमें कुछ भोग राग लगेगा। उसके पश्चात फिर हमारे रामलला अपना अपना देखेंगे, कार्य वगैरह अपना संभालेंगे। फिर दोपहर 12 बजे फिर उनको भूखा का अनुभूति होगी। तो इसमें बढ़िया जो पूर्ण षड्रस भोजनम युक्तम, षड्रस यानी कि मधुर, तिक्त मतलब तीखा, कटु, कड़वा, खट्टा, कषाय और नमकीन, अच्छा। ये षड्रस भोजन, और स्निग्ध मतलब घी से परिपूर्ण। अच्छा। हाँ, ये सारा भोजन जो है हमारे रामलला को भोग लगेगा। भोग लगने के बाद सारे वस्त्र उतार दिए जाएंगे और सामान्य वस्त्र पहनाकर उनका शयन करा दिया जाएगा दोपहर में 12 बजे। और उसके बाद फिर जो है 3 बजे जो है उनसे निवेदन किया जाएगा, आप जग जाइए, थोड़ा भक्त लोग आए उनका दर्शन दे दीजिए। फिर से उनका श्रृंगार और सारा यह कार्य करके फिर उनका भोग लगेगा। फिर 3 बजे से लेके 7 बजे तक दर्शन देंगे। फिर संध्या आरती होगी, संध्या आरती के बाद फिर दर्शन देंगे और फिर भोग लगने के लिए तब तक जो है 8 साढ़े 8 बज जाएगा, 9 बज चुका होगा। फिर रात्रि का जो है ठाकुर जी को भोग लगेगा और उसे भोग में के लगने के बाद फिर उनकी भोग आरती होगी। और आरती के बाद फिर से मंदिर बंद हो जाएगा। हमारे जो पुजारी जी हैं वो ठाकुर जी का फिर वस्त्र बदलेंगे, माला वगैरह जो है आज ठाकुर जी हमारे जो श्रृंगार किए थे उनका जो है माला है, कुंडल है और किरीट है, ये सब सारा बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और फिर उनको सोने में कोई कष्ट ना हो इसलिए आरामदायक मलमल का वस्त्र जो है उनको पहनाया जाएगा। और फिर बिस्तर लगा के, और अगर गर्मी है तो उनको ठंडा दूध रात को रखा जाएगा उनके भोग के लिए। भोजन के बाद, भोग लगने के बाद गर्मी है तो केसर वाला दूध, बादाम वाला दूध जो है उनको गर्मा गर्म भोग के लिए दिया जाएगा। और हमारे ऐसे ठाकुर जी का सब जब दूध वगैरह सब लग जाएगा तो हमारे ठाकुर जी शयन में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पुजारी जी जो है ये सब अपना कार्य, फिर ठाकुर उनका जो है भोजन और इत्यादि के बाद फिर ठाकुर हमारे पुजारी जी सोएंगे। और फिर ठाकुर जी को 4 बजे जगना है तो हमारे ठाकुर जी को पुजारी जी को फिर 2:30 बजे 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे ही उठ जाना है। इस प्रकार की ये इतना कठिन कार्य है, देखने में बहुत सरल लगता है कि पुजारी जी बहुत चमक रहे हैं, पर उसके पीछे की साधना, उसके पीछे का भाव, और ये भाव किसी वेतन से, किसी दक्षिणा से, किसी लोभ से नहीं आ सकता। यह हृदय का भाव है। यह जा पर कृपा राम कर होई, तो ये राम जब कृपा करेंगे तभी यह संभव, तभी यह कर सकते हैं। अन्यथा 1 दिन 2 दिन के बाद लो अपनी लटकी कमरिया बहुत ही नाच नचालो, यह करके जो है भाग लेंगे, पीछा छुड़ा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो केवल भगवान हमारे राम लला के कृपा से ही इस प्रकार का जो है, जो आपने विशेष रूप से वैष्णव की पूजा पद्धति के बारे में आपका जो प्रश्न था तो थोड़ा समय लंबा हो गया, लेकिन ये विस्तार, ये विषय बताना ये आवश्यक था। और जो कोई भी अपने घर में, बहुत सारे भक्तजन जो है विग्रह स्थापित करते हैं, तो उनको मैं निवेदन करूंगा घर में विग्रह की स्थापना न करें। अगर करना हो तो उस घर में कम से कम संयुक्त परिवार में 12-15 लोग हो जो कि इतनी व्यवस्था कर सके, सेवा कर सके। दूसरा, गृहस्थ को इस अंगूठे से बड़े का प्रमाण का मूर्ति विग्रह नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इससे बड़े का विग्रह रखते हैं तो उतना भोग लगना चाहिए रोज का कि जिसमें 100 लोग भोजन कर सके। नित्य, एक दिन का नहीं। और नित्य ठाकुर जी का अगर लड्डू गोपाल जी शालिग्राम भगवान अगर रखे हैं तो नित्य चाहे जो हो, नित्य शाकाहारी भोजन जिसमें लहसुन, प्याज और खजूर और गाजर और मसूर का दाल इत्यादि न हो, ऐसा बना हुआ भोजन षड्रस नित्य ठाकुर जी को सुबह शाम भोग लगना चाहिए। शाम को नहीं भी लगता है तो कम से कम दूध का भोग तो लगाना ही चाहिए। गृहस्थों के लिए मैं कर रहा हूँ, मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सेवा करना ही ये शास्त्र सम्मत है। तभी हम जिस अपने आराध्य को चाहते हैं वो आराध्य हमारे पर कृपा, उनकी एक कण से कण की जो है कृपा कटाक्ष अगर हमारे पर हो जाए, हमारा जीवन, हमारे जन्म जन्मांतर का जो है पाप
समाप्त होकर हम उनके परम पद को प्राप्त कर जाए। तो श्यामलेश जी, आपने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद की प्रक्रिया समझा दी। मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाहूँगा छोटे में, जब अब चूंकि 8 दिन की पूजा पाठ होनी है, 16 को आप लोग पहुंच जाएंगे, कैसे कैसे इन क्या चीजें होनी है 16 के से लेकर के 22 तक, जब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, तब तक आप लोग क्या क्या पूजा ऐसा करेंगे जिसके बाद रामलला, मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या है? जी, प्राण प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो है कि 16 को सबसे पहले जो यजमान और बाकी सब सहयोगी गण हैं, सबके द्वारा प्रायश्चित कर्म किया जाएगा। अच्छा। हाँ, प्रायश्चित वो होता है जिसमें कि अधिकार प्राप्ति के लिए किया जाए। जैसे आप हमारे बड़े सम्मानित समाचार जो चैनल है एबीपी के, उसके आप माननीय सम्मानित पत्रकार हैं, तो आप इसके लिए आपने अध्ययन किया होगा, आपका चयन हुआ होगा और उसके बाद में आज आपने अधिकार प्राप्त किया है, जिसके लिए आज हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उसी प्रकार का उस प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार प्राप्ति के लिए प्रायश्चित की, हम प्रायश्चित हुआ है कि हमारे पूर्व किए हुए किसी भी प्रकार के दोष, किसी प्रकार के वाणी से, मनसा, वाचा, कर्मणा कोई भी अगर दोष हो वह समाप्त हो जाए और हम निर्मल निश्चल हो जाए, जिससे कि हम यह कार्य कर सके। वह अधिकार प्राप्ति का ये कार्य होगा। दूसरे दिन यानी 17 तारीख को, 17 जनवरी को थोड़ा सा उस परिसर में जो श्री विग्रह जो है उनका नगर भ्रमण होगा। अच्छा। वो नगर भ्रमण ही, परिसर में ही भ्रमण। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके पश्चात जल आदि का जाके सरयू पूजन आदि इत्यादि होगा। उसके पश्चात अच्छा, ये पूरे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का ना 3 स्थान है चयन किए गए हैं। अच्छा। इसमें से एक है गर्भगृह, दूसरा है यज्ञ मंडप और तीसरा है यज्ञ मंडप का प्रांगण। अच्छा। तो यह जो प्रारंभ के 2 दिन के जो कार्यक्रम होंगे वो यज्ञ मंडप के प्रांगण में होंगे। अच्छा। और उसके पश्चात फिर मंडप प्रवेश होगा और उस यज्ञ मंडप में विविध प्रकार की वेदियों का निर्माण किया गया है। अच्छा। जिसमें से प्रधान वेदी है और अन्य सहयोगी वेदी हैं। प्रधान वेदी में प्रधान देवता का स्थापन और पूजन होगा और उसके साथ ही अपना वास्तु वेदी है, नवग्रह वेदी है, चतुष्षष्टि योगिनी वेदी है, असंख्यात रुद्र वेदी है, षोडश मातृका वेदी है, सप्तघृत मातृका वेदी, इस प्रकार के विविध प्रकार के वेदियां हैं। उन वेदियों पर उन देवताओं का आवाहन, पूजन और स्थापन किया जाएगा। अच्छा। उसके पश्चात उसी यज्ञ मंडप में यज्ञ कुंड, विविध प्रकार के यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया है। उस यज्ञ कुंड में जो हवन कुंड है, उस हवन कुंड में अग्नि स्थापन का एक बहुत अद्भुत कार्य होगा, जो कि सबको जानना चाहिए कि वह अग्नि सामान्यतः, अच्छा, हमारे संपूर्ण जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन में ना काल में विविध प्रकार के अग्नियों का प्रयोग होता है। एक ही अग्नि सब नहीं, सभी अग्नियों का नाम अलग अलग है। जैसे हमारे पेट में भी अग्नि है, उसका नाम है क्षुधाग्नि, ठीक है। यहाँ पे यज्ञाग्नि है। फिर जो अंत्येष्टि की अग्नि अलग है, हमारे जो विवाह होते हैं ना उसकी अग्नि अलग है। और तो इन अग्नियों का स्थापन जो है, 2 पात्र होते हैं, यज्ञ पात्र जिसको अरणी और मंथा कहते हैं, जिसके घर्षण से जो है जो अग्नि उत्पन्न होगी, उस अग्नि का स्थापन उस यज्ञ कुंड में किया जाएगा। अच्छा। और उससे जो स्थापित देवता हैं उनको जो हविष्य प्रदान की जाएगी। अच्छा, ठीक है। यह क्रिया होने के पश्चात अब जो करीब 20 जनवरी के लगभग अधिवास का कार्य प्रारंभ होगा। अधिवास मतलब? अधिवास बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अधिवास वो होता है जो विशेष प्रकार का वास, जो जहां पर रहा जाए, अच्छा, उसको अधिवास कहते हैं। अच्छा। तो ये श्री विग्रह में विविध प्रकार के अन्य अन्य प्रकार के जो तत्व लाए जाएं, उन तत्व को लाने के लिए तो अन्न का तत्व जो है उस श्री विग्रह में प्राप्त हो, इसके लिए अन्नाधिवास, यानी एक अन्न की बहुत बड़ी राशि होगी, बहुत बड़ा एक ढेर, उस ढेर में आवाहन पूजन करके और श्री विग्रह को उसमें स्थापित किया जाएगा, उसको अन्न से पूर्ण ढक दिया जाएगा। अच्छा। अब वो मतलब जो मूर्ति स्थापित होने, उस मूर्ति को वहां अन्न में रखा। हाँ। अच्छा। हाँ, पूरी तरह से। अच्छा। और ढक के फिर छोड़ दिया जाएगा। उसके पश्चात ये अन्नाधिवास हो गया। फिर दूसरा होगा जलाधिवास। एक बड़ा सा
एक पात्र होगा, उस पात्र में सरयू जल, विविध तीर्थों के जल और उसमें करके उनका आवाहन पूजन किया जाएगा और उसमें उस श्री विग्रह की स्थापना उसमें जल में की जाएगी। अच्छा। फिर उसमें उस जल को कुछ कालखंड के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से बहुत बड़ा फल की राशि में उसे श्री विग्रह को रखा जाएगा सैया पे। तो इसको विविध प्रकार के अधिवास होंगे और अधिवास पूर्ण होने के बाद फिर न्यास का क्रम प्रारंभ होगा। फिर आप कहेंगे न्यास क्या है? तो न्यास वो है कि हमारा आपका शरीर है, संपूर्ण शरीर में नख से लेकर शिखा तक के जो अपने अपने तत्व हैं, जो अपनी अपनी क्रियाएं हो रही हैं, कान से हम सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के उस श्री विग्रह में भी ये सारी क्रिया हो, उत्पन्न हो सूक्ष्म रूप से, उसे मंत्रों के द्वारा वो उस शक्ति का उसमें प्रादुर्भाव कराया जाएगा। अच्छा। और प्रादुर्भाव होने के बाद फिर श्री विग्रह को वहां पे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। ये सब सारी क्रियाएं अधिवास के बाद से जो है सारे गर्भगृह में क्रिया होंगी और उसके पश्चात जब स्थापित हो जाएंगे श्री रामलला, तब जो है महाअभिषेक होगा। विविध प्रकार के दूध, दही, घृत, मधु, शहद, केसर, फल रस, जो जो शास्त्रों में वर्णन रस हैं, उन सारे रसों से जो है महाअभिषेक होगा। और महाअभिषेक होने के होते होते जो आपके और मेरे हृदय में जो भाव 22 जनवरी का जो बार बार आ रहा है, वह काल आ चुका होगा। और उस काल में जो अंतिम शक्ति, जो नेत्र की ज्योति की शक्ति होगी, वह सोने की शलाका से जो है एक लेप के द्वारा हमारे रामलला का नेत्र का उद्घाटन किया हो जाएगा। वो कौन करेगा? वो ब्राह्मण। हाँ, उस समय आचार्य होंगे और बाकी यजमान होंगे। अच्छा। वही लोग करेंगे। और यजमान उसमें एक जो बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जो मैं उस संपूर्ण जो कालखंड का जो एक वर्णन जो हमारा आपका जो सुना हुआ है और उस भाव को हम लोग जो जानते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मैया के लिए जो लिखा है हमारे रामलला का जन्म के भाव के लिए, उस भाव से हम वहां पे जुड़ जाएंगे और हम सब मिलके गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। मैं रोमांचित हो रहा हूँ उसे, और मैं कह रहा था आप रुके नहीं। तो इसमें मैया के साथ साथ ना हम सब का क्या भाव होगा, मैं जोड़ना चाहता हूँ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला विश्व के हितकारी, और वहां पर हरसित महतारी, यहाँ पर हरसित नर नारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। यह भाव आ जाएगा और हम अद्भुत रूप को निहारेंगे, बिल्कुल निहारेंगे। और किस रूप में? तो यह राम रक्षा स्तोत्र में एक बड़ा अच्छा वर्णन आया है और उस वर्णन को मैं जरूर हम आपको बताना चाहेंगे। भक्ति में ना एक संबंध होना बड़ा आवश्यक है, ठीक है। तो कैसा? माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वेश्वं में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे माता रामचंद्र है, मेरे कोई पिता रामचंद्र है, मेरे स्वामी रामचंद्र है, मेरे सखा रामचंद्र है। और रामचंद्र वो सबसे दयालु है, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ले लो भाई। अभी तो ऐसे ऐसे वर्णन पाते हैं कि स्वामी भगवान राम को बहुत सारे वहां पे संत हैं जो कि अपना शिष्य मानकर उनको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हैं। अच्छा जी, बोले तुमने याद नहीं किया है,
ठीक है, हम जाके बाबा से शिकायत कर देंगे कि लघु कौमुदी आपको याद नहीं। ऐसे ऐसे संत भी हैं, ठीक है ना। तो भाव है। और रामचंद्र भगवान हमारे श्री राम ना कल्पतरु हैं, जो जिस रूप में पाएंगे हम उसी रूप में उनको हमको उसी रूप में मिल जाएंगे। ऐसे इस कारण से आपके जानकारी के लिए बता दें, यद्यपि आप बड़े ज्येष्ठ पत्रकार हैं, आप अयोध्या गए होंगे, सब जानते हो, वहां पर कुछ एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय। भगवान राम को वो पति के रूप में ही 24 घंटे सोलह श्रृंगार किए घूमते रहते, 24 घंटे सोएंगे भी तो श्रृंगार करके ही सोएंगे कि पता नहीं कब हमारे पास हमारे प्रीतम आ जाए। और बिना और भोग लगाए उसको जूठन ही पाएंगे अपने प्रियाजू के। तो ऐसे भाव से और इस प्रकार से संपूर्ण कार्यक्रम 16 से लेके 23 तक का संपन्न होगा। और ये सब संपूर्ण कार्य जो है हमारे पूज्य जो 2 गुरुजी हैं, श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी और श्रद्धेय लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी के ही सब सानिध्य में यह सारा कार्य संपन्न होने वाला है। श्यामलेश जी, आपका समय मैं ज्यादा ले रहा हूं, पर एक सवाल और मेरे मन में है। ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया, पर ये जो एक लंबा संघर्ष चला, 1990 की बात की जाए, 92 की बात की जाए, ये जो पूरा संघर्ष था, उस दौरान आपका किसी भी तरीके का कोई योगदान, या उस समय जो चीजें होती थी आप कैसे उन चीजों को देखते थे, आप क्या बताना चाहते? बिल्कुल, उस समय ये मान लीजिए 94-95 का जो कालखंड में बता रहा, मैं विद्यार्थी था जी, और गया था पढ़ने के लिए अपना संप्रदायगत, मैं रामानुजी संप्रदाय से हूँ। अच्छा। तो उस कुछ ऐसे स्वाध्याय के लिए गया था, पर वहां पर यह विषय भी नहीं था और विद्यालय के काल नामांकन के निकल गए थे। अच्छा। तो मैं वहां फिर रह गया, मुझे आनंद आया। तो अयोध्या। तो वहां पर नित्य प्रायः सप्ताह में, पक्ष में, मास में किसी न किसी विषय को लेकर आंदोलन होते रहते थे, छोटे छोटे। अच्छा। तो उस समय आंदोलन में केवल अयोध्या में या तो विद्यार्थी या साधु या बंदर और चौथा कोई नहीं। तो उस आंदोलन के लिए संतों का जब आगमन होता तो संत अपने साथ अपने अपने विद्यार्थी और शिष्य को भी लाते थे। उसमें से हम भी वहां पे तत्काल में विद्यार्थी थे, शिष्य थे और उत्साह था। कारण कि उसमें एक नारा बड़ा मेरे हृदय को कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो मुझे लगता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हूँ और जन्मभूमि के लिए मुझे कुछ करना है। इसलिए बहुत बार छोटे छोटे कार्यों में वहां से आंदोलन में तो सुरक्षा वाले आते थे, वो गाड़ी में भर भर के ले जाके कभी किसी थाने में, ग्रामीण क्षेत्रों के थाने में जाकर वहां छोड़ के वहां बाउंड्री वाल के अंदर रख दिए, फिर नाम पता नोट किए और बैठा दिए। न वहां कुछ खाने को, न पीने को, या किसी प्रकार का कुछ। तो वहां पे हम लोग के जो बड़े संत होते थे वो कुछ लैया चना आदि इस तरह से कुछ व्यवस्था करते थे। और फिर वो तो एक आध बार ऐसा हुआ कि वो लोग पुलिस वाले जो अच्छे थे वो हम लोग को छोड़ भी गए और कभी तो वहां छोड़े भी नहीं। तो पैदल पैदल कैसे जैसे तैसे। तो लेकिन वहां के ग्रामीणों का, वहां के लोगों का बड़ा सहयोग होता है कि कभी भी अगर कोई 4-5 हम विद्यार्थी जा रहे थे, रोक के बैठा के कहाँ जाना है, तो अयोध्या के तक, जहां तक उनका सरलता हो सकता है वो वहां तक छोड़ जाते थे। कुल मिलाकर राम काज आप बहुत पहले से करते आए हैं। मतलब ये पहली बार राम काज नहीं? नहीं। तो पुराने कहीं ना कहीं आपके जो कर्मों का फल आपको मिला है कि रामलला जी बिल्कुल यह नहीं हमारा ही नहीं, हम सबका, आपका भी, सबका। कारण कि ये जो कार्य कर पा रहे हैं इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि ये जो जिस कार्य में जो भी लगे हैं ना, ये पुण्यात्मा हैं। और इस युग में रह के इस कार्य में जो विलग हो गए हैं, जो अलग हो रहे हैं, वह पुण्यात्मा नहीं, कुछ उनका पूर्व जन्म का और पुण्य रहा होगा जिसके कारण से वो इसमें किसी न किसी तरह जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये वास्तव में ये सबका, ये संपूर्ण यह अमृत काल जो है ना, यह पूरे हमारे विश्व का है, केवल मैं देश का नहीं कहूंगा। कारण कि हम पूर्ण विश्व की वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम केवल भारत की बात नहीं करेंगे, मनुष्य मात्र की हम बात करेंगे। और हमारे वेदों में, जिस वेदों से पूजा कर्मकांड हो रहा है, वहां तो हर जगह द्विपदे संचतुष्पदे, तो जो द्विपाद और चतुष्पाद की हर जगह चर्चा आई है।
तो केवल मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र की यह कल्याण कारक यह कार्य है। और निश्चित रूप से मैं एक भाव से यह यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि हमारे रामलीला का अभी तक तो लला के रूप में हम पूज रहे थे, हमारी मैया भी तो आ जाए, बिल्कुल, हमारी सीता मैया भी तो आ जाए। बिल्कुल। तो इसी में एक राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम है कि हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हो। तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजाम् पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। मैं कैसे रघुनंदन का पूजन करूं, वंदन करूं, कैसे आराधना करूं? तो जिसके दाहिने में लक्ष्मण हैं, वामे च जनकात्मा हमारी मैया मिथिलेश नंदिनी जो है जनक कुमारी वो बाएं हैं, और जो हमारे भक्त वत्सल जो भक्तों के भक्त हैं, और जो कहीं भी हम चर्चा भगवान राम की कर रहे थे यहाँ पे कहीं खड़े होंगे हमारे हनुमान जी महाराज वो चरण के पास बैठे हुए हैं। तो जिनके दाहिने लक्ष्मण, बाएं सीता और नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसे रघुनंदन का मैं बारंबार प्रणाम करते आपको मैं यहीं से विदा लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने श्यामलेश तिवारी जी को सुना, जिन्होंने अपने वचनों से और किस तरीके की पूरी पूजा विधि है और गोस्वामी तुलसीदास के तमाम पदों से उन्होंने बताया कि वो कितने ज़्यादा आह्लादित हैं और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से पूरे विश्व के राम भक्तों के मन में एक हर्ष और उल्लास की स्थिति पैदा किए हुए है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।